जब कलयुग में हनुमान जी ने स्वयं की अपनी रक्षा, चमत्कार देखकर सभी रह गए आश्चर्यचकित। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। कहते हैं भगवान सभी रूपों में विराजमान है। भगवान तो एक है लेकिन उनके रूप अनेक हैं और हिंदू धर्म में इनके अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। अगर बात करें हनुमान जी की तो ये अपने भक्तों पर कभी भी आंच नहीं आने देते। आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर इनके भक्तों पर कभी भी संकट आए तो ये अपने भक्तों को उस विपदा से बाहर ले आते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा अनोखा चमत्कार होते हुए देखा है जब भगवान स्वयं अपनी रक्षा करते हैं? पौराणिक कथाओं में तो आपने इन बातों को जरूर सुना होगा, लेकिन कलयुग में भी भगवान अपनी रक्षा खुद ही करते हैं। आप इस बात को सुनकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये सत्य है। ये रोचक घटना घटित हुई मध्य प्रदेश के कटनी जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर मोहास गांव में स्थित हनुमान मंदिर में। जी हाँ, ये हैरत अंगेज कर देने वाला वाकया हुआ है इस मंदिर में। आज से लगभग 7-8 वर्ष पूर्व की बात है। रमेश नाम का एक व्यक्ति जो बचपन से ही नास्तिक था, वो पैसे कमाने के लिए मध्य प्रदेश आया था और उसे एक गांव में प्राचीन हनुमान मंदिर दिखा, जहां पर मंदिर के समीप बूंदी के प्रसाद और लड्डू की कई दुकानें थी। वहां की सभी दुकानें बहुत ही अच्छे से चल रही थी। माना जाता है कि वहां पर जो भी दुकान खोलता है तो बजरंगबली उस पर कभी भी धन का अभाव नहीं होने देते और उनकी कृपा सदैव बरसती है, उसे भी काफी मुनाफा होगा। रमेश ने यही बात सोचकर हनुमान जी के सामने प्रसाद की दुकान खोल ली। और रमेश तो था नास्तिक, उसने दुकान तो खोली, लेकिन वह आसपास के लोगों को अक्सर ये कहता रहता, मैंने सुना है कि ये जो दुकान खोलता है बजरंगबली की भक्ति करता है तो उसे कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन तुम सब ये मत सोचना, ये सब गलत है, बल्कि यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है, इस वजह से सबकी दुकानें चल रही हैं। इसके पीछे बजरंगबली का कोई चमत्कार नहीं है। मैं भगवान को नहीं मानता और देखना फिर भी मेरी दुकान अच्छे से चलेगी। सभी की दुकानें अच्छे से चल रही थी, लेकिन रमेश की दुकान में प्रसाद खरीदने के लिए इक्का दुक्का ग्राहक आया करते थे, इसीलिए उसकी दुकान में कम ही बिक्री होती थी। उसे दुकान खोले हुए लगभग 6 महीने हो गए थे, लेकिन बिक्री कम होने के कारण उसे मुनाफा भी ना के बराबर हुआ था। दुकान में लाए गए ताजे ताजे बूंदी का प्रसाद और लड्डू सब खराब हो जाता। ये देखकर रमेश को अत्यधिक क्रोध आया और वह मन ही मन बुदबुदाया कि मेरे बाद जिन भी लोगों ने नई दुकान खोली है उन सबकी अच्छी बिक्री हो रही है, लेकिन इस स्थान पर मैं ही अकेला ऐसा इंसान हूं जिसकी दुकान ठीक से नहीं चल रही। इन सबका जिम्मेदार रमेश ने हनुमान जी की प्रतिमा को ठहराया। तब रमेश ने मन ही मन कहा कि अगर मेरी दुकान नहीं चल रही है तो मैं किसी की भी नहीं चलने दूंगा। जब मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा ही नहीं रहेगी तो ये लोग किसकी पूजा करेंगे और किसे प्रसाद चढ़ाएंगे? ऐसे में लोग बाकी दुकान वालों से प्रसाद भी नहीं खरीद पाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद उसने ये फैसला किया कि आधी रात में वह मंदिर में जाएगा और वहां पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को नष्ट कर देगा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और सभी दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर की ओर जाने लगे, लेकिन रमेश के दिमाग में तो कुछ और ही था। जब सभी दुकानें बंद हो गई, उसने अपनी दुकान बंद की और फिर वह हनुमान मंदिर की तरफ निकल गया। जब मंदिर के आसपास कोई नहीं था तो वह मंदिर के अंदर गया और वह बहुत ही गौर से हनुमान जी की मूर्ति को देखने लगा। रमेश ने प्रतिमा से कहा कि तुम ही हो वही जिसकी वजह से मेरी दुकान नहीं चल रही, आज मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। इतना कहते ही उसने अपने साथ लाए हुए एक लोहे की छड़ से प्रतिमा पर चोट मारी, लेकिन प्रतिमा को कुछ नहीं हुआ। रमेश ने फिर से प्रयास किया और इस बार प्रतिमा टूट गई। ये देखकर रमेश बहुत खुश हुआ और वहां से जाने लगा। रमेश ने एक बार फिर से हनुमान जी की प्रतिमा की तरफ देखना चाहा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हनुमान जी की प्रतिमा अपने आप जुड़ गई थी। ये देखकर रमेश अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने फिर से हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस बार उसके छड़ी उठाते ही बहुत तेज बिजली कड़की और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इसके बाद अचानक ही प्रतिमा से एक दिव्य रोशनी निकली और ऐसा कुछ हुआ कि रमेश वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अगले दिन जब पुजारी और कुछ श्रद्धालु मंदिर आए तो उन्हें मंदिर के सामने बिखरा हुआ सामान नजर आया। जब उन्हें मंदिर में लगे सीसीटीवी के जरिए पूरा मामला पता लगा कि हनुमान जी ने खुद अपनी रक्षा की है और उस दुष्ट को यहाँ से भगा दिया है, उसके बाद सभी ने चैन की सांस ली। आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।